स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल भाटिया क्लासेस। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेस है चैप्टर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सीधा टॉपिक पे आना चाहूंगा ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। बट एक छोटी सी चीज हम उससे पहले देखेंगे, व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, जैसे कि आपने जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको हैंडलिंग करना डिफिकल्ट होता है। आपने गंगाजल मूवी में देखा होगा कि कैसे बैटरीज को उठा उठाकर एक एसिड को, तेजाब को गंगाजल का नाम दिया गया था। और दूसरा मूवी छपाक में भी दिखाया गया है कि एसिड्स को किसी भी के ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका कैसा इफेक्ट होता है, बर्निंग इफेक्ट होता है। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो किसी भी चीज को डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में उसको यूज करने से पहले हमें क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट बीकर है जिसके अंदर हमने किसको कंटेन कर रखा है, एसिड को। और सेकंड बीकर है जिसके अंदर हमने किसको कंटेन कर रखा है, वाटर को। हम इसके अंदर ड्रॉप वाइज किसको डाल रहे हैं, वाटर को। और इसके अंदर ड्रॉप वाइज हम किसको डाल रहे हैं, एसिड को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एसिड के अंदर वाटर को ड्रॉप वाइज पोर करें या वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप वाइज पोर करें। तो राइट मेथड कौन सा है, ये आपका रॉन्ग मेथड है और ये आपका राइट मेथड है। अब क्यों, मैं बताता हूं आपको। अगर हम एसिड के अंदर वाटर को पोर करते हैं, एसिड कैन स्पिल आउट, एसिड कैन स्पिल आउट फ्रॉम द बीकर। बीकर से बाहर आके आपके ऊपर आ सकता है। और वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हिच कैन कॉज बर्निंग इफेक्ट्स टू योर बॉडी। तो इसलिए एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करा जाएगा, वाटर के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा जाएगा, एसिड के साथ, एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस की क्या क्वालिटी होती है, क्या इसका इफेक्ट होगा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के व्यू से समझाऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, हम मेटल लेते हैं जिंक प्लस एसिड चूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, and they form zinc sulfate and produce H2 गैस। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का क्या रोल है उसे ध्यान से देखिएगा। अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल आप समझ होंगे, या एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं आप हाइड्रोजन गैस के पास, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड वैसा होता है जैसे आप दिवाली पे छुटली जलाते हैं ना, तो उसकी आवाज आती है तड़ तड़ तड़, वही साउंड प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस के पास। अगर एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। एक्सपेरिमेंटल व्यू से समझिए। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसे हमने किसकी हेल्प से बंद किया हुआ है, कोक की हेल्प से। इसे हमने यहाँ पे क्लोज करा हुआ है, यहां से पाइप जा रही है और यहां पर हमने छोटे छोटे चीन ग्रैन्यूल्स लिए हुए हैं और सॉल्यूशन किसका ऐड करा हुआ है, H2SO4 का, एंड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यहां से अगर आप इसको यहां पे डालते हैं सोप सॉल्यूशन में, अगर आप सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं तो यहां से जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे और व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब में किसको लिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स को लिया है और उसके अंदर क्या ऐड करा है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन को ऐड किया। इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस जैसे मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया है। और पाइप की हेल्प से
जब इसे आप सोप सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, इट प्रोड्यूस बबल्स, एंड बबल्स को जब आप बर्निंग कैंडल के नियर लेके आते हैं, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारी जो रिएक्शन थी, ये थी मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन व्हिच बर्न्स विद द पॉप साउंड और लिटिल एक्सप्लोजन। सेकंड जो रिएक्शन है वो है एसिड्स की मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। मेटल कार्बोनेट्स और bicarbonate, when they react with acid, they produce salt, H2O and CO2 gas. Metal carbonates means CO3, and bicarbonates और hydrogen carbonates they contain HCO3 negative ion. जब इनको एसिड के साथ ट्रीट करा जाता है, they produce salt, water and carbon dioxide. एक एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे सिंपल एग्जांपल होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड लेते हैं HCl। बिकॉज यहां पर सोडियम है तभी मैंने Cl को कंटेन करा है, क्योंकि इसका कंपाउंड बनना इजी होगा। दे फॉर्म NaCl, Na एंड Cl ऑलवेज फॉर्म NaCl। ये 2 मैंने इसको बैलेंसिंग के लिए लगाया, प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा का कंटेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। बाइकार्बोनेट के लिए हम चूज करते हैं NaHCO3 प्लस ट्रीट करेंगे HCl के साथ, यहां पे एक्वस टू ऐड करें, they produce NaCl H2O प्लस CO2। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। ट्रीट करा आपने इसको HCl के साथ, दे प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस CO2 का क्या यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो CO2 गैस है, जब आप इसको लाइम वाटर के ऊपर से पास करते हैं, इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। अब ये आपको पता ही है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस इज लाइमस्टोन, जो व्हाइट कलर में होता है, जो आप चौक यूज करते हैं स्कूल्स में, वो इसी का बना होता है। तो इस CO2 गैस को जब आप पास ओवर करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से, देन इट प्रोड्यूस लाइमस्टोन एंड वाटर एंड इट टर्न्स वाटर इनटू मिल्की कलर। जैसे कि आपने शायद चूने में देखा हो, चूना व्हाइट वॉश करवाते हैं घर में, तो उसको आपने देखा होगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 को ओवर पास करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन का मिल्की कलर था पहले, वो अब डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन and most important of this chapter, neutralization. When acids treated with base, they form salt plus water. Acids का एग्जांपल लेते हैं हम, HCl प्लस बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH। और याद रखिएगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। दे प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O। काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यहाँ पे। सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, Cl के साथ, एंड दे फॉर्म NaCl, और H और OH, ये पॉजिटिव आयन, यहां से OH नेगेटिव आयन, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, H2O फॉर्म करते हैं। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका आपका डेली लाइफ में भी यूज होता है। वो क्या यूज होगा, मैं आपको एक स्पेशल पीएच का जो स्केल का लेक्चर में दूंगा उसमें बताऊंगा इसका यूज। आज की फोर्थ रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड्स, एंड दे फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ फॉर्म कर रहे हैं सोल्ट प्लस वाटर। ये काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है
वो नेचर इनका क्या होता है, बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं MgO। MgO को आपने देखा था फर्स्ट लेसन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ट्रीट किसके साथ करते हैं हम इसको, HCl के साथ। दे फॉर्म MgCl ट्वाइस प्लस वाटर। यहां पे बैलेंस करने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या रिएक्शन देखी हमने, मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड को चूज करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करा है, दे फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट जो लास्ट देखेंगे, कोरोसिव नेचर। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। अगर आप मेटल को लें, क्लॉथ को लें, हमारी स्किन को तो नॉर्मल करता है, ये कोरोसिव खराब करता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सोथर्मिक नेचर। ये किसी भी चीज को जला सकता है, खराब कर सकता है, उसको डिकम्पोज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, इसलिए इसकी हैंडलिंग डिफिकल्ट होती है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसे डिल्यूट करना क्या होता है, नेसेसरी होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम एक टॉपिक और देखेंगे कि हर एसिड में कॉमन चीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCl का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सल्फ्यूरिक ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। कल हमने इसको लिखा था एसिटिक एसिड। ध्यान से देखिए कि इन तीनों एसिड्स के डिसोसिएशन में क्या क्या कॉमन चीज है, S पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि ऑल एसिड्स have H positive ion in common। कि हर एसिड में जो कॉमन चीज होगी वो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। और इसी के बेसिस पे डिपेंड करती है इनकी स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे सॉल्यूशन के अंदर, जितना H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना ही एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इन मिनरल एसिड से कैसे डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं ग्लूकोज का C6H12O6। इसको एक्वस सॉल्यूशन में नो आयनाइजेशन। बट जैसे अभी हमने इसको देखा था H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन में दे फॉर्म H पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट आयन। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 12 हाइड्रोजन इसके पास एटम्स हैं। अगर ये ब्रेक करता इट कैन प्रोड्यूस 12 H पॉजिटिव आयंस, बट ये आयनाइज ही नहीं होता। बट H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन देता है। दैट इज व्हाई they do not conduct electricity but they conduct electricity। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि याद रखना होगा कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट ये जो मिनरल्स एसिड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। That's all for this video. Thank you.